जरा सोचिए, अगर एक ऐसा धमाका हो जो सूरज से भी ज्यादा तेज चमके, एक ऐसा विस्फोट जो इतनी ताकत से फटे कि उसका झटका 3 बार पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाए। यकीन करिए या नहीं, ये धमाका 1961 में सच में हुआ था। और आज मैं उसी जार बॉम्बा पर रिएक्ट करने जा रहा हूँ जिसे दुनिया के सबसे बड़े और सबसे खतरनाक बॉम्ब ब्लास्ट में से एक माना जाता है। जार बॉम्बा नाम सुनते ही डर लगता है ना। 1961 में रसिया के सोवियत यूनियन ने एक ऐसा बम फोड़ा जिसकी ताकत थी 50 मेगाटन, यानी 5 करोड़ टन TNT के बराबर। इतनी ताकत कि अगर इसे किसी बड़े शहर पर गिराया जाता तो शहर क्या, पूरा इलाका नक्शे से मिट जाता। न्यूक्लियर टेस्टिंग हमेशा एक खतरनाक खेल रहा है। ये सिर्फ एक धमाका नहीं, ये धरती के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। दुनिया में पहला एटॉमिक बॉम्ब 1945 में अमेरिका ने फोड़ा था। उसके बाद में अमेरिका और रसिया के बीच ये रेस शुरू हो गई। कौन सबसे बड़ा बॉम्ब बना सकता है, कौन दुनिया को अपनी ताकत दिखा सकता है। लेकिन हर टेस्ट के साथ खतरा भी बढ़ता गया। हवा जहरीली होती गई, मिट्टी रेडिएशन से भर गई, कैंसर और बीमारियां बढ़ती गईं और दुनिया परमाणु युद्ध के बहुत करीब पहुंच गई। 1961 में रूस ने अचानक अनाउंस किया कि वो दुनिया का सबसे बड़ा बॉम्ब टेस्ट करने जा रहा है। दुनिया में डर फैल गया क्योंकि साइंटिस्ट का कहना था कि इतना बड़ा धमाका वातावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है। यहाँ तक कि कुछ वैज्ञानिकों ने कहा अगर ये बम थोड़ा भी गलत तरीके से फट गया तो पूरी धरती के लिए विनाश का कारण बन सकता है। जार बॉम्बा को किंग ऑफ बॉम्ब्स भी कहा जाता है क्योंकि इसकी डिजाइन ही डराने वाली थी। जार बॉम्बा का वजन था 27 टन यानी 27,000 किलो। इसकी लंबाई थी 8 मीटर और चौड़ाई 2 मीटर। इसके असली डिजाइन की ताकत 100 मेगाटन की थी, जबकि जो ब्लास्ट किया गया था उसकी ताकत सिर्फ 50 मेगाटन थी। सिर्फ सुरक्षा के डर से इसे 50 मेगाटन पर सेट किया गया था। अगर हम जार बॉम्बा की तुलना हिरोशिमा पर गिराए गए लिटिल बॉय नाम के परमाणु बॉम्ब से करें तो आप हैरान हो जाओगे, क्योंकि हिरोशिमा का बम सिर्फ 15 किलोटन का था, जबकि जार बॉम्बा 50 मेगाटन यानी हिरोशिमा पर गिराए हुए परमाणु बॉम्ब की तुलना में 3300 गुना ज्यादा ताकतवर है। 3300 टाइम्स। हिरोशिमा का बॉम्ब एक पूरा शहर खत्म कर सका, लेकिन जार बॉम्बा अगर किसी शहर पर गिरता तो 50-60 किलोमीटर तक का इलाका गायब और लगभग 100 किलोमीटर तक जलकर खत्म हो जाता। हिरोशिमा की शॉकवेव कुछ किलोमीटर तक ही गई थी, जबकि जार बॉम्बा की शॉकवेव 3 बार पूरी धरती का चक्कर लगा आई। हिरोशिमा का आग का गोला कुछ 100 मीटर का था, जबकि जार बॉम्बा का 8 किलोमीटर लगभग पहाड़ जितना बड़ा। यानी सीधी सी बात है, जहाँ हिरोशिमा का बम एक शहर नष्ट कर सकता है, वहीं जार बॉम्बा पूरा क्षेत्र, पूरा राज्य, यहाँ तक कि कई देशों के हिस्से तक उड़ा देने की क्षमता रखता था। अगर इसे 100 मेगाटन पर चलाया जाता तो धमाका इतना बड़ा होता कि आधे यूरोप की खिड़कियां तक टूट जाती। टेस्ट लोकेशन थी नोवाया ज़ेमेलिया, रसिया। एक बर्फीला, खाली और बेहद ठंडा इलाका। 29 अक्टूबर 1961 को बम को विशेष रूप से बदले हुए Tu-95 विमान में रखा गया। दुनिया की नजरें इस टेस्ट पर थी। अमेरिका, यूरोप, हर देश डरा हुआ था। सब सोच रहे थे अगर ये टेस्ट गलत सिद्ध हो गया तो क्या होगा। 30 अक्टूबर 1961 सुबह 11:32 विमान ने जार बॉम्बा को ऊपर से छोड़ा। एक 800 किलो का पैरासूट लगाया गया ताकि बम थोड़ा देर से गिरे और विमान बच सके। फिर आया वो पल जिसने मानव इतिहास की सबसे खतरनाक रोशनी पैदा की। आग का गोला 8 किलोमीटर ऊंचा, मशरूम क्लाउड 60 किलोमीटर आसमान में, लगभग अंतरिक्ष तक। धमाके की रोशनी 800 से 900 किलोमीटर दूर तक। तापमान सूरज की गर्मी जैसा। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार 700 से 900 किलोमीटर दूर फिनलैंड और नॉर्वे की कुछ इमारतों की खिड़कियों को भी नुकसान पहुंचा था। शॉकवेव 3 बार पूरी धरती का चक्कर लगा आई। एक अनुमान के अनुसार अगर जार बॉम्बा को मॉस्को या न्यूयॉर्क पर गिराया जाता तो 50 किलोमीटर तक के दायरे में कुछ भी जिंदा नहीं बचता और 100 किलोमीटर तक का इलाका बंजर हो जाता। धमाका इतना बड़ा था कि टेस्ट साइट के आसपास का जमीनी इलाका समतल हो गया और पेड़ पौधे भाप बन गए। जार बॉम्बा ने एक बात तो साफ कर दी, न्यूक्लियर हथियार सिर्फ ताकत नहीं है, ये पूरी इंसानियत का विनाश कर सकते हैं। इस एक धमाके के बाद कई देश डर गए और न्यूक्लियर हथियारों पर कंट्रोल की बातचीत शुरू हो गई। हम कह सकते हैं कि जार बॉम्बा ने दुनिया की न्यूक्लियर सोच हमेशा के लिए बदल दी। दोस्तों, अगर जार बॉम्बा जैसा बॉम्ब गलती से भी आज की दुनिया में इस्तेमाल हो जाए तो क्या होगा, आप बखूबी जानते हैं। इस बॉम्ब को लेके आपके क्या थॉट्स हैं, आप क्या सोचते हैं, कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। ऐसे ही एजुकेशनल और अमेजिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।